बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, चकझुमरा से एक इंतहाई खौफनाक कहानी सामने आई है, एक इंतहाई खौफनाक ख़बर सामने आई है। बड़े बड़े अखबार इस वक्त इसको कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, इसके बारे में मज़ीद डिटेल्स भी आ रही हैं। और ये खातून कौन थी, ये लड़की कौन थी? नौजवान खूबसूरत लड़की है और 1 साल पहले उसकी अली नामी लड़के से शादी होती है। लेकिन इस लड़की के साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया कि इंसान कांप उठता है कि इंसान अगर एतबार करे तो किस पर करे। वो रिश्ते जो एतबार के लिए सबसे ज़्यादा क्रेडिबल है, वही रिश्ते जब आपको बीच चौराहे धोखा दे जाए तो फिर तो एतबार मेरे ख्याल से आपको किसी पर भी नहीं रहता। ये बहुत ही खौफनाक वाक़या है, बिल्कुल लेटेस्ट है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स देती हूँ। लेकिन उससे भी पहले एक और वाक़या जो कि कराची से, ये दूसरा वाक़या चकझुमरा से है और ये जो वाक़या कराची से है, जहाँ पर एक शख्स रात के वक्त अपने कंधे पर एक बोरी लेकर जा रहा था। ये बोरी लेकर जब इस इलाके से गुजर रहा था तो इलाका मकीनों ने इसको चोर समझा। इसको चोर समझकर रोका तो इस बोरी में से क्या मिला, आप हैरान रह जाएंगे। पीराबाद मियांवाली कॉलोनी है, जहाँ पर ये शख्स जो है ये ये शाम का वक्त नहीं था, माज़रत के साथ जुमरात की सुबह का वक्त था। भुट्टो कॉलोनी में लोगों ने एक शख्स को बोरी ले जाते हुए देखा और इसको चोर समझकर रोकने का कहा। इस पर वो शख्स जो है उसने वहाँ से फ़रार होने की कोशिश की, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो कुछ गलत काम ही कर रहा था, तो उसने भागने की कोशिश की। तो लोगों ने उसको पकड़ लिया। उसके कब्ज़े से एक बोरी मिली। उसने उस बोरी को जब लोगों ने खोला तो देखा कि अंदर एक खातून की लाश मौजूद है। SHO पीराबाद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इफ्तिखार हैं, उन्होंने फिर इस शख्स को इसके बारे में जो डिटेल्स दी हैं वो क्या है, उन्होंने कहा है कि मकतूला जिसको कि इसने कत्ल किया उसका नाम राहत वल्द जावेद है। 24 साल ये खातून थी और ये मुल्ज़िम जावेद की बीवी है। बेसिकली इन दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़ा हुआ। लड़ाई झगड़े में इस शख्स ने इसका गला दबाया। गला दबाने से ये औरत मर गई। लड़ाई झगड़े में इसने कहा कि मुझे एहसास ना हुआ और मैं इस कदर गुस्से में और तैश में आ गया कि मैंने इसका गला दबाया। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि मेरे इतना ही गला दबाने से इसका सांस जो है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद मैंने इसको बड़ा हिलाया जुलाया, मैं समझा कि ये बेहोश हो गई है, लेकिन उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये दम तोड़ चुकी है। उसके बाद उसने कहा कि मुझे कुछ समझ ना आया और मुझे ये डर था कि मैं किसी को भी बताऊंगा तो इस पर मुझ पर तो कोई एतबार नहीं करेगा। तो इस शख्स ने क्या किया कि इस खातून को, लाश को बोरी में डाला और बोरी में डालकर ये इसको ले जा रहा था कि ठिकाने लगाने के लिए। लेकिन इसी दौरान ये पकड़ा गया। पुलिस ने लाश जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है और उसके बाद अंदाज़ा लगाया जाएगा कि वाकई जो ये शख्स बता रहा है यही सब कुछ है। खातून के जिस्म पर किस तरह के निशानात हैं और किस तरह से इसको मारा गया। और मज़ीद तफ्तीश ज़ाहिर सी बात है पुलिस जब करती है तो कई दफ़ा बिल्कुल ही मुख्तलिफ कहानी सामने आती है। अभी पीछे मैंने एक स्टोरी की थी जिसमें बहुत ही खौफनाक हक़ाइक़ सामने आए थे, जहाँ पर एक लड़का जिसके बारे में ये कहा गया कि उसके गले पे डोर फिर गई है। ये स्टोरी अभी आपके साथ मैं शेयर करूँगी इस वीडियो के बाद। और उस डोर के फिरने के बाद पता लगता है कि ये डोर जो है उसके गले पर फिरी थी। दरअसल ये डोर जो है ये किसी और ने नहीं, उसकी अपनी बीवी ने उसके गले पर फेरी थी। ये सब क्या माजरा था, बहुत ही खौफनाक हक़ाइक़ उस स्टोरी में आपको आने वाले वक्त में बताऊंगी। इस केस में भी जो मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी आपको बताऊंगी कि बेसिकली ये बोरी में बंद लाश, इसकी बीवी की जो लाश थी वो बेसिकली उसको मारा कैसे गया था, क्यों मारा गया था, जो भी हक़ाइक़ है आपके सामने रखे जाएंगे। दूसरी स्टोरी की तरफ आती हुई बहुत ही खौफनाक स्टोरी है और इसको आपके सामने रखते हुए मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इंसान जिन रिश्तों पर सबसे ज़्यादा एतबार करता है वो अगर आपको धोखा देते हैं तो फिर ज़िंदगी में से एतबार ख़त्म हो जाता है। ये खातून जो है इन्होंने पुलिस में आकर कंप्लेन की है और इन्होंने कहा है कि मेरा शौहर जो है उसने ही मेरे साथ ऐसा काम किया कि मैं सोच भी नहीं सकती कि जिस पर मैं इतना एतबार करती थी, जब मुझे वो कहता था दिन है तो दिन, रात तो रात में, जहाँ वो कहता था मैं उसके साथ चल पड़ती थी, उसने मेरे साथ क्या किया है। ये खातून रिहायशी हैं ग्रीन टाउन की और उन्होंने बताया कि मेरी कोई 1 साल पहले नवंबर 2021 में अली के साथ शादी होती है, जो कि रसूलपुर गेदरी का रहने वाला है। वो कहती है कि मेरा शौहर जो है उसने पहले तो मुझसे शादी की धोखा देकर, उसने मुझसे झूठ बोला। मुझे बाद में पता लगा कि वो तो पहले से शादीशुदा है। इस चीज़ से भी मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर चूँकि मैं शादी कर चुकी थी तो मैंने इसके साथ कोशिश की कि हंसी खुशी गुजारा करूं। उसके बाद वो कहती है कि शुरू में तो मेरा शौहर मेरे साथ चंद दिन बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने अपने रंग बदलने शुरू कर दिए और उसने मेरे सामने ये कहानी डालना शुरू कर दी कि मेरे हालात बहुत ख़राब हो गए, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मैंने कहा कि चलो मेरा शौहर है, मैं इसके साथ गुजारा करूँगी जिस तरह के भी हालात होंगे। उसके बाद वो कहती है कि उसने फिर अपने असली रंग मुझे दिखाने शुरू किए और उसने मुझे गलत काम करने के लिए कहा। दरअसल उसने मेरी सिंपैथीज़ गेन करने के लिए मुझे ये बताया कि मेरे हालात ख़राब हो गए हैं। उसको लगा कि शायद मैं प्यार में, मोहब्बत में आके उसकी बात मान लूँगी, लेकिन वो कहती है कि मैंने उसको साफ इनकार कर दिया। उसके बाद ये खातून कहती है कि फिर एक दिन क्या हुआ, ये 28 मार्च को, यानी कि इसी महीने 28 मार्च को अली जो है मुझे रात के 11 बजे बाहर लेकर गया कि आओ मैं तुम्हें ज़रा फसलें दिखाता हूँ। वो कहती है कि ये उसकी एक
स्कीम थी। कहती है मैं अपने हस्बैंड के साथ जब बाहर गई और उसके बाद जब मैं वापस डेरे पर आई, वो डेरे पर रह रहे थे वहाँ चकझुमरा में, और वो कहती कि जब मैं डेरे पर आई तो उसने मुझे कहा कि कुछ दोस्त आए हैं डेरे पर। तो वो कहती है कि मुझे कुछ अजीब सा लगा, इतनी रात का वक्त था और ये मुझे डेरे पर भी ले आया है और डेरे पर उसके दोस्त भी आए हुए हैं। तो मैंने अपने शौहर से कहा कि मुझे तुम डेरे के बजाय घर पे छोड़ दो। वो कहती है कि जब मैंने उसको ज़िद की तो उसने मुझे मेरे साथ हाथापाई की, उसने मुझे थप्पड़ लगाए और मुझे ज़दोकोब किया। वो कहती है उसके बाद मुझे पता लगा कि अंदर 5 आदमी मौजूद हैं, और वो कहती है कि वो 5 आदमी अंदर डेरे में कमरे के अंदर मौजूद थे। उसके बाद वो कहती है कि वो 5 आदमी बाहर आए, मुझे ज़बरदस्ती कमरे में ले गए और उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की गन पॉइंट पर, और उसके बाद जब मैं बेहोश हो गई तो वो मुझे बाईपास पर फेंक कर वहाँ से फ़रार हो गए। ये झुमरा पुलिस जो है उन्होंने फ़ाइल कर दिया है ये केस 376 TPP के तहत, और अरेस्ट करने के लिए इन लोगों को इस वक्त रेड्स की जा रही हैं। लेकिन इंसान सोचता है कि किस तरह के लोग हैं। और अब और कुछ चीज़ें जो इस खातून के हवाले से मालूम हुई हैं, कुछ चीज़ें अभी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है डेवलपिंग स्टोरी है और मज़ीद चीज़ें भी सामने आएंगी, और ये शख्स कौन है और इस शख्स से जो इसने शादी की, इसकी पहली बीवी कहाँ है, और अगर वो अपनी दूसरी बीवी के साथ इस तरह से कर रहा है तो क्या उसने अपनी पहली बीवी के साथ भी इस तरह से किया। तो जो इर्द गिर्द के लोग हैं, ज़ाहिर सी बात है पुलिस दाएं बाएं राइट लेफ्ट से सारी इन्फॉर्मेशन लेती है, और वहाँ से ये बातें मालूम हो रही है कि इस शख्स ने चूँकि पसंद की शादी इससे की ही इसलिए थी कि घर वाली जो बीवी थी वो ज़रा, जैसे कहते हैं ना कि उसको पर्दों में रखा जाता है क्योंकि वो ख़ानदानी बीवी होती है या ख़ानदान की पसंद से लाई गई होती है, और ये शादी जो अपनी पसंद से उसने की थी और इसमें बड़ों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो ऐसे में इस शादी के करने के बाद, बल्कि करने के वक्त ही उसका ये जहन इस तरह से था कि उसको अपने इन गलत कामों के लिए इस्तेमाल करेगा। उसने इस औरत को सब्ज़ बाग दिखाए। ये खातून जो है ये अपने घर वालों से अलग थी। अभी इसके बारे में उन्होंने मज़ीद डिटेल्स दी नहीं है। उन्होंने ये बताया कि मैंने अपनी पसंद से शादी की थी। अब इसमें सवाल यहाँ पे ये भी है कि इसके अपने वालिदैन किधर थे, क्या वालिदैन की चाहत इसमें शामिल नहीं थी। एक औरत जब अपने वालिदैन से हट कर या अपने घर वालों से हट कर कोई कदम उठाती है तो हमारी सोसाइटी में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बड़ी कम होती है। इवन आप देखिए कि यहाँ तक कि एक शौहर का जैसा मुक़द्दस रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता कि वो एक दूसरे का लिबास होते हैं, वो एक ऐसा शख्स जो अपनी उसको सिर्फ उसने शादी उससे इसलिए की कि उसके साथ वक्त बिता सके, अच्छा उसके बाद उसको इस्तेमाल कर सके। और वो ये कहती है कि जब उसने मुझे शुरू में बताया कि मेरे हालात ख़राब हैं तो मैंने अपनी चूड़ियाँ बेची, मैंने अपनी अंगूठी बेची, ये तमाम चीज़ें मैंने की, और उसके बाद मेरा ख्याल था कि कुछ थोड़ा बेहतरी आएगी घर में, लेकिन वो कुछ काम करने तो जाता नहीं था। उसने मुझे गलत जब डिमांड्स करनी शुरू की तो जिस दिन वो मुझे डेरे पर लेकर गया और उसने मुझे कहा कि अब यहाँ पर कुछ लड़के बंदे आए हुए हैं, तो मैं समझ गई कि कुछ मामला ऐसा है, क्योंकि वो इस तरह की उसको हिंट दे चुका था। यहाँ पर मुझे हैरानगी ये होती है कि जब उसको इस तरह की हिंट मिल चुकी थी, जो औरत अपने शौहर के साथ डेरे पर आए, चाहे कहीं भी जाए, उसको ये डर खौफ नहीं लगना चाहिए कि कोई लोग वहाँ पर हैं, अगर उसके दोस्त हैं तो उसको उससे क्या डर। लेकिन इस खातून का कहना है कि मुझे एक खौफ आया, मुझे डर लगा, मैंने इसे कहा कि मुझे वापस घर छोड़ो। इसका मतलब यह है कि इस खातून के जहन में शकुक व शुबहात अपने शौहर को लेकर थे। अगर थे तो उसको पहले से इसका सदेबाप करना चाहिए था। एक ऐसे शख्स के साथ जिसके साथ आप एक छत के नीचे रह रहे हैं और एक डर और खौफ के साथ रह रहे हैं, तो आपको कोई स्टेप इससे पहले ही उठा लेना चाहिए था। कुछ जाके ये मामला इस कदर बिगड़ा और इस कदर एक परेशानी और तकलीफ़ और इस चीज़ का सामना करना पड़ा इस खातून को। एनीवे, पुलिस जो है इस मामले को देख रही है। 28 मार्च को होने वाला ये वाक़या, देखते हैं इसके ऊपर क्या पेशरफ्त होती है। जो भी होगी मैं आपको इस बारे में भी अपडेट करूँगी। दोनों केसेस के बारे में अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।